अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, बीटीसी के वीकली एनालिसिस के साथ आज हाजिर हूँ। क्या बीटीसी में इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है? बीटीसी 20,000 तक गिर चुका है और उसने अपना लो, जो मैं पिछले 6 महीने से आपको बता रहा था 18,000 का लो वो टेस्ट करेगा, तो वो उसने लो टेस्ट कर लिया है। क्या अब बीटीसी वापस आएगा? क्योंकि बीटीसी 18,000 को टेस्ट किया है, क्रॉस नहीं किया। क्या बीटीसी में इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है? और कौन कौन से कॉइन है जिनको आपने परचेज करना चाहिए और कौन कौन से टोकन है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारी मालूमात आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, हम पीसी की तरफ आते हैं और यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो चीज़ है कि जो ट्रेंडिंग कॉइन है उनमें टॉप 3 के अंदर आपका बीटीसी ट्रेंड कर रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये CEL एक कॉइन है, ये है, उसकी टेरा क्लासिक है और उसके बाद ये तीसरे नंबर पे बीटीसी है। और अगर हम देखें लास्ट 24 आवर, तो लास्ट 24 आवर में बीटीसी 0.7% जो है वो प्लस में मूव किया है और लास्ट 7 डेज में ये सिर्फ -0.3% ही माइनस में ट्रेड हुआ है। सो दैट मीन कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है बीटीसी के अंदर, और ये स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि अगर आप देखें, अगर डेली का चार्ट देखें तो आपको नज़र आएगा कि बीटीसी ने जो हमारा रेड एरिया है उस एरिया के अंदर अपनी एंट्री की, और जो हमने ऑलरेडी सपोर्ट पहले से ड्रॉ करके रखी हुई थी 18,700 18,500 की, उसको टेस्ट किया, बल्कि उसको क्रॉस नहीं कर सका। उसको क्रॉस करने में, तोड़ने में बीटीसी बुरे तरीके से नाकाम रहा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा हैरानकुन है। यहाँ पे बीटीसी ने कुछ शो किया था कि मेरा इरादा नहीं है अब जाने का नीचे, लेकिन उसकी कंफर्मेशन अगली कैंडल ने नहीं दी थी, उसकी रिजेक्शन हो गई थी। लेकिन उसके अब ठीक बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने वही चीज़ दोहराई है, और यहाँ पे ट्विज़र बॉटम सी 2 कैंडल्स भी बनाई हैं मार्केट ने। ट्विज़र बॉटम नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पे मार्केट ने डोजी बनाई, नंबर 3 इन्वर्टेड हैमर बनाया, और नंबर 4 और 5 पे अभी मार्केट वर्क कर रही है। लेकिन कोई भी कंफर्मेशन देने में अभी मार्केट नाकाम है। हमें एक ही चीज़ हमें जो अच्छी और पॉजिटिव नज़र आ रही है वो यही कि मार्केट अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही। सो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है या नहीं। देखें, ये तो डिपेंड करता है आपकी इक्विटी के ऊपर कि आप सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप लीवरेज ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आपका मार्जिन आपको इजाज़त दे और आप सपोर्ट ट्रेडिंग कर पाएँ फॉरेक्स के अंदर भी, तो यहाँ पे बाय करने का एक अच्छा मौका बन रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है। इसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, ये ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 28,000 से लेके 31,000 तक, यानी कि $3,000 की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बड़ा सपोर्ट एरिया, $3,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। तो वहाँ पे जाके टकराने के चांसेस यहाँ पे मौजूद है। उससे पहले हमारी जो सपोर्ट मौजूद है वो 23,000, या फिर उससे भी पहले अगर बात करें तो 22,000 की सपोर्ट लेवल, 20,000 से 22,000 का सपोर्ट लेवल मौजूद है। 20,000 पे तो मार्केट खड़ी है, तो 22,000 की मार्जिन के अंदर मार्केट मूव कर सकती है। सो 22, 23 एंड उसके बाद 28, ये 3 बड़े मेजर लेवल है मार्केट के पास। अगर यहाँ से मार्केट उठती है तो सिर्फ वहाँ पे ही जा पाएगी, और आपको अपना जो थोड़ा सा प्रॉफिट है वो कैश इन करना पड़ेगा और मार्केट से एग्जिट लेना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड होना शुरू कर देती, 18,000 से नीचे ट्रेड करना, मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाती, तो फिर हमारा अगला टारगेट वो 11,000, 12,000 या $13,000 तक का था। बट ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब क्या हो रहा है, मार्केट ने 18,000 को टेस्ट किया और उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट मीन मार्केट का कोई इरादा नहीं है फिलहाल इसको ब्रेक करके इसके नीचे जाने का। सो अगर मार्केट ज़्यादा देर इस एरिया के अंदर स्टे करती है तो क्या होगा, और इस एरिया के ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो क्या होगा वो हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मंथली और वीकली चार्ट का भी जायज़ा ले लेते हैं। तो मंथली में क्या कंडीशन है जी, आज 24
जून है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने आपको शायद जब मैं अपनी पुरानी वीडियो थी तो मैंने बताया था कि बीटीसी की जो पुरानी हिस्ट्री है वो बताती है, वो रिपीट हो रही है बातें, आप सुन लेना आप जाके, कि ये विक बनाता है लंबी चौड़ी। ये देखो विक बनाता है लंबी चौड़ी, ये विक, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो विक है, मार्केट का दूसरा हिस्सा विक है, मार्केट की 50% विक आई है। और मंथली चार्ट के अंदर भी हमें नजर आ रहा है कि उस तरीके से विक क्रिएट नहीं हुआ। तो मुझे तो मार्केट शॉर्टली 23,000 और 25,000 की रेंज में जाती हुई नजर आ रही है मंथली चार्ट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर क्लोजिंग के अंदर सिर्फ 5 या 6 दिन बाकी हैं। जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो 5 ही दिन बाकी होंगे इस मार्केट के क्लोज होने में। एंड आई एम श्योर कि अब आप समझ गए कि क्यों मैं डेली में कह रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और अभी नीचे नहीं जाएगी। मंथली चार्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ। ये जो होती है ना कैंडल, ये मारोबुजो होती है, और ये बताती है कि अगले 2, 3, 4 महीने तक मार्केट अब बैरिश ही रहेगी। ठीक है जी, कैसी टिप दे दे, लिख लो इसको, कि जहां पे मार्केट का बैरिश कैंडल में मार्केट का लो और क्लोजिंग प्राइस सेम होगी, तो अगले 2 या 3 महीने अगर वो मंथली में देख रहे हो तो मार्केट बैरिश ही रहेगी, अनटिल अनलेस कि उसके अगली कैंडल फौरन उसकी रिजेक्शन ना दे दे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ी ट्रिप रिकॉर्ड कर दी। अगर वही बुलिश कैंडल हो, बुलिश कैंडल की हाई और क्लोजिंग प्राइस अगर सेम हो तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, और ये शो करता है कि अगली 3-4 कैंडल बुलिश रहेंगी। तो यहां पे देखें, ये जो कैंडल मैंने निशानदेही की है जिस कैंडल की, ये अप्रैल 2022 का मंथ है, और अप्रैल 2022 में मार्केट की लो और क्लोजिंग प्राइस सेम है, तो शो करती है कि अगले 2 या 3 महीने मार्केट बैरिश ही रहेगी। तो यहां पे देखो मेरे भाई, बैरिश और अगला महीना भी हमें बैरिश ही नजर आ रहा है। वो कैसे, वो आगे मैं आपको बताता हूं। तो मंथली में ये मार्केट फॉर एग्जांपल 23,000 25,000 के रेंज में यहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पे ये क्लोजिंग देती है ये कैंडल। तो जो अगली कैंडल स्टार्ट होगी, ये करंट कैंडल की बात कर रहा हूँ, जून 2022 की। अब अगली जो जुलाई 2020 की कैंडल स्टार्ट होगी 22 की, ये थोड़ा सा ऊपर को वीक बनाने के बाद नीचे आ जाएगी, और हो सकता है ये एक नया लो निकाले। ये बात याद रखिएगा, मैं पूरे जुलाई के महीने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो आगे चल के पूरा एक लो निकाले, और वो लो कहाँ तक होगा, वो लो होगा 12,000 13,000, और फिर मार्केट यहां पे क्लोज होगी ऐसे, यानी कि जो इस मंथ की क्लोजिंग प्राइस होगी वही अगले मंथ की क्लोजिंग प्राइस भी होगी, या उससे भी ऊपर, क्योंकि मार्केट ने इससे नीचे तो जाना कोई नहीं। तो यहां पे जुलाई में वो जाके हमें देगी डोजी। जुलाई में जब डोजी देगी तो फिर हम फर्दर जुलाई के बाद हम इसके अंदर बाय मोमेंटम देखेंगे, और अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर ये एक नए हाई की तरफ जाएंगे। हो सकता है $1 लाख को मार्केट टच करे दिसंबर 2022 में। तो मेरे ये वर्ड आप रिकॉर्ड कर लो, कोट कर लो और अपने पास लिख लो। ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहे तो नज़र आएंगी। तो ये जुलाई की भी मैंने कैंडल आपके सामने क्रिएट कर दी, और मैं हो सकता है जुलाई की कैंडल बुलिश वाली डोजी हो, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि उसकी डोजी नीचे को थोड़ी सी लंबे ही स्पाइक होगी। तो ये तो हमारा मंथली तजिया होगा ना। अब आ जाओ आप वीकली के अंदर। अब वीकली के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट ने अप्रैल 2022 की कैंडल बनाई थी, वो भी मारोबुजो बनाई थी, और उससे पहले उसने बनाई थी डोजी, उसके बाद मारोबुजो, उसके बाद फिर मारोबुजो, जो कि रिप्रेजेंट करती है स्ट्रॉन्गेस्ट बैरिश के ट्रेंड को, कि आने वाले वीक्स में मार्केट बहुत ज्यादा बैरिश रहेगी, और वो रही। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मार्केट देखो, अब ये इस वीक में कोई खास कैंडल नहीं बन रही अभी तक ना। अब ये होगा कि मार्केट यहाँ से हो सकता है बुलिश
ये एक बुलिश कैंडल ही क्लोज होगी, ये ऐसा लग रहा है। उसकी वजह ये कि मंथली में भी हमें ये नज़र आ रहा है। तो इसका जो लो है वो 18,000 रहने के चांसेस हैं या 19,000 रहने के चांसेस हैं, और इसका जो हाई है 25,000 तक या 24,000 तक ये इसकी क्लोजिंग के चांसेस हैं इस वीक की। और अगला वीक जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगला वीक जो होगा वो हमारा इसी रेंज में 21,000 से या 20,000 से स्टार्ट होगा, और वो 26,000 या 27,000 का या 25,000 का हाई लगा सकता है। तो यहाँ पे वीकली में हमें एक दो बुलिश कैंडल्स नजर आ रही हैं। ये देखो, ये एक बुलिश कैंडल बनी थी लेकिन डोजी बनी थी। अब ये भी एक बुलिश कैंडल बन सकती है लेकिन इसके वॉल्यूम पूरा नहीं है। तो आई होप ये एक दो दिन के अंदर एक बुलिश मूव देगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देगी, और अगर बैच मूव भी दी तो इस लो को वो क्रॉस नहीं कर पाएगी जो मार्केट ने ऑलरेडी लो निकाल दी है। अगर हम डेली की बात करें और हम अगले वीक, अच्छा पहले इसका अगले वीक की कैंडल मैंने बता दी आपको कि वो 22,000 तक या 25,000 तक या 26,000 तक हाई लगा सकती है। ठीक है जी, तो हम डेली पे आ जाते हैं। अच्छा जी, जब भी मार्केट देखें, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना होता है ना, यहाँ पे देखें मार्केट नीचे को आई, और मार्केट ने आके यहाँ पे साइडवे हो गई, और मार्केट साइडवे रही यहाँ पे 10 मई 2022 से लेके 10 जून तक। तो पूरा एक महीना वो साइडवे रही और उसके बाद ये नीचे गिरी। अब यहाँ पे भी मार्केट अगेन एक महीना 1.5 महीना रह सकती है साइडवे, इसमें कोई शक नहीं है, बट यहाँ से वो ऊपर की तरफ भी जंप ले सकती है। तो आने वाले दिनों में हमें देखना है कि इन्वेस्टर किस तरीके से इंटरेस्टेड हो रहा है बीटीसी के अंदर। हमें देखना है अमेरिकन पार्लियामेंट इसके ऊपर क्या बात करती है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि अमेरिका को कि जो रूस है या इंडिया है, इराक है, ईरान है, कुछ गल्फ कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान पे भी, उनको ये शक है कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक ट्रांजैक्शन करें, हमारी मर्जी के बगैर ये ट्रांजैक्शन ना करें। तो बीटीसी का ये हुसन है कि इसके अंदर आप किसी के मोहताज नहीं हो, ना अमेरिका बहादुर के, ना रूस के, ना किसी और के। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ी तशवीश है वही बीटीसी है आजकल, और हो सकता है कि वो बीटीसी के ऊपर अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लें। देखें, मैंने जो असेसमेंट दी है वो टेक्निकल एनालिसिस दी है आपको। अगर फंडामेंटली वो कुछ इस तरह की हैपनिंग होती हैं कि अमेरिका बड़ी सख्त किस्म की पाबंदी लगा देता है बीटीसी के ऊपर, तो बीटीसी और भी गिरने के चांसेस हैं। या फिर अमेरिका इन्फ्लेशन में इजाफा होता है और अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज हाइक करता है, शराय सूद को और बढ़ा देता है, तो इन्वेस्टर बीटीसी से पैसा निकाल के बाउंड्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा या अमेरिकन बैंक में पैसा रखना पसंद करेगा कि उधर से उनको अच्छा सूद मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे उनको थोड़ा रिस्की प्रॉफिट होगा। सो आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ें जो है वो ड्रामेटिकली चेंज होंगी। उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि बीटीसी ने अगर यहाँ पे साइडवे पे रहा है तो साइडवे से इसने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, तो ये एक मूवमेंट आएगा। अगर तो अमेरिका ने इसके ऊपर आंखें बंद रखी और वो पार्लियामेंट में इस तरह के एक्शन नहीं लेता और वो बीटीसी के खिलाफ कोई पंगा नहीं करता, तो बीटीसी फिर इसकी तरफ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और अपनी मौशियत में भी वो अपनी शराय सूद को कम करता है या स्टेबल रखता है, फिर भी बीटीसी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर वो अपना शराय सूद बढ़ाना शुरू कर देता तो डेफिनेटली वो बीटीसी नीचे की तरफ दोबारा आपको देखने को मिल सकता है और वो 18,000 से लेके 12,000 की रेंज में दोबारा मूव कर सकता है। तो ये मेरे कोड वर्ड आपने याद रखने हैं सारे, ठीक है नहीं, जो मैं बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल है और आने वाले कुछ वीक्स में यहाँ पे हमें स्टेबल नजर आएगी। एटलीस्ट जुलाई के फर्स्ट वीक तक, जून की एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमें ये मार्केट 23,000 से 25,000 या 26,000 की रेंज में और मूव करती हुई नजर आएगी, ठीक है नहीं, यहाँ पे ये मूव करती हुई नजर आएगी। और उसके बाद अगर लगाना हुआ तो फर्दर लो लगाएगी, लेकिन सबसे पहले ये अपनी रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करेगी, उसके बाद ये फर्दर लो एरिया की तरफ आएगी। तो ये थे हमारे बीटीसी के टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटीमेंट एनालिसिस। आपको पता है कि बीटीसी की वजह से बाकी सारी करेंसीज भी मूव करती हैं, तो उन करेंसीज के ऊपर भी हम देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको H4 में बीटीसी की क्या कंडीशन है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आर्ली कैंडल में क्या है। तो यहाँ पे देखें मेरे भाई, यहाँ पे मार्केट जो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात करूं तो मार्केट हमें बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करे
जो कि 21,000 का एरिया है। अगर ब्रेक करे तो मार्केट H4 की बात कर रहा हूं मैं, H4 में अगर मार्केट 21,000 को ब्रेक कर लेती है और उसके ऊपर कंफर्मेशन दे देती है तो आप इजीली बहुत ही आसानी के साथ इसको 28,000 तक इसको बाय कर सकते हैं H4 के अंदर। और इसी तरह अगर ये मार्केट 21,000 के एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट भी है। तो इसका मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ये नहीं, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेल एरिया भी है कि यहाँ पे अगर मार्केट 21,000 को ब्रेक नहीं कर पाती तो 21,000 से हम सेल करके मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 18,000 की रेंज में। तो सेल वाली ट्रेड थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की मुझे लग रही है और सेल वाली ट्रेड अभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक चांस तो है। और दूसरी तरफ अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो फिर बाय का एक चांस, आपको बाय का एक ट्रेड रिस्की भी कम होगी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी मुझे लग रही है, और वहाँ पर रूम भी ज़्यादा है प्रॉफिट का और रिस्क भी कम है। जबकि बैरिश एक ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द जून एंड स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट अभी नया अपना लो निकालेगी। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगले वीक में मैं आपको बताऊंगा कि अगला लो कब लगना है। सो ये एक हमें H4 में एक बड़ा अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर मिल गया कि हमें कैसे कहाँ से इसको बाय करना है। अगर हम बात करें H1 की, तो H1 में मार्केट वाज़ह तौर पे आपको नज़र आ रही है, ये देखें। अब हमें सिर्फ इस एरिया के ब्रेक होने का वेट करना है कि मार्केट इस एरिया के ऊपर ब्रेक कर दे, हमें बाय में कर लेंगे। और अगर मार्केट नीचे को ब्रेक कर ले तो मेरी नज़र में कोई ट्रेड नहीं है। अगर वो नीचे को ब्रेक करती है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि वो खजल ख्वारी होगी। खजल ख्वारी कैसे? मार्केट यहाँ पे रहेगी क्योंकि मार्केट ने अपना 18,000 का लो ब्रेक नहीं करना, फिलहाल नए लो की तरफ नहीं आएगी, स्पेशली इस वीक में। और मुझे ये ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो इस वीक में स्पेशली मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये स्पेशली मैं आपको ये बाय की ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ 25 जून से लेके 30 जून तक के लिए ये ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ बाय की। जाहिर है उसमें देखेंगे कोई फंडामेंटल हैपनिंग होती है तो ये इस तरीके से मूव नहीं करेगा। अगर अमेरिकन अपने जो है वो सूद को बढ़ाते हैं, शरह सूद को, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर वो अमेरिकन पार्लियामेंट में डिस्कस होता है ये इनवैलिड हो जाएगा। और कोई अनसर्टन मूव होती है या कोई इसके अलावा कोई मूव होती है या कोई फंडामेंटल इफेक्ट आता है तो ये सिग्नल वैलिड नहीं रहेगा, ये डायरेक्शन वैलिड नहीं रहेगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर चीज़ें सारी नॉर्मल रहती हैं और जहाँ तक अभी तक मुझे जो नॉलेज है पास्ट के हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और जो मुझे नज़र आ रहा है कि अब इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो बहाल हो रहा है और आपको नज़र आ रहा है कॉइन मार्केट कैप में नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है BTC इस टाइम, तो लोग धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ तक ही होल्ड करना चाहूँगा और इसके अंदर मैं सिर्फ BTC के एनालिसिस ही चाहूँगा। कमेंट के अंदर आप बताएं कि और कौन कौन से कॉइन्स आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ स्पेशली एथीरियम के ऊपर। एथीरियम की बड़ी मज़ेदार स्ट्रैटेजी मेरे पास एक आई है और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है पैसा कमाने की, जिससे आपको लॉस के चांसेस सिर्फ 10% और कमाई के चांसेस 90% है। और कमाई कितनी? डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना कमाई के चांसेस हैं उसमें, 3 से भी ज़्यादा। तो एथीरियम की अगली वीडियो ना देखना भूलिएगा। और अगर कोई और कॉइन भी आप चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट में आप अभी पोस्ट कर दें ताकि एथीरियम की कल वीडियो पे बनाऊं तो उसके अंदर मैं उसको भी इंक्लूड करूं। आपकी क्या राय है? BTC आने वाले दिनों में बाय जाएगा, सेल जाएगा? आप मेरे से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आपके क्या एनालिसिस है? कमेंट में अपनी राय पोस्ट करें, मैं आपके कमेंट लाजमी पढ़ता हूँ। फिर दो में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।